अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड, फजर की नमाज़ पढ़ कर सो गए थे, जैसे हमेशा यही रूटीन रमज़ान में चल रही है। उसके बाद 12:30 बजे बेटी की कोचिंग थी, तो हम लोग 12 बजे उठे और जल्दी जल्दी ये अपना रेडी हुई। तो मैंने सोचा इसको छोड़कर आकर फिर मैं कुछ ना कुछ काम करती हूँ। और हमारी हाउस हेल्पर आंटी जो है ना, उन्होंने 2 हफ्तों की छुट्टी ली है कि बहुत ज़रूरी उन्हें पंजाब जाना है, तो फिर वो वहाँ गई। अब देखते हैं ईद से पहले आती है या नहीं आती है, कैसे क्या हालात होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद जब मैं बिल्कुल P2 पे गई तो मुझे याद आया मैंने गाड़ी की चाबी तो उठाई नहीं। फिर मैंने बेटी को कहा तुम गाड़ी के पास जाओ और मैं लेकर आती हूँ। और ये जब माहौल मुझे मिलता है ना कि लिफ्ट में मैं बिल्कुल अकेली होती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और देखिए आज आपकी बिनते सहित फिर दोबारा से लिफ्ट में बिल्कुल अकेली और सुकून से नीचे जा रही हूँ। बस इसी तरह ही होता है। बस मैंने कहा मैंने ना घर की चाबियाँ उठा ली और गाड़ी की उठाना ही मैं भूल गई। तो फिर उसके बाद बस मैं अभी बेटी को छोड़कर फिर घर जाऊंगी। फिर घर जाकर मुझे क्लीनिंग भी करनी है और उसके बाद डस्टिंग भी करनी है और उसके बाद पकाने का भी सोचना है कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। मैंने जो भी बनाना होता है ना, मैं इफ्तारी से पहले हर चीज़ कर लेती हूँ। और आप यकीन करें कि अल्लाह पाक इतनी बरकत डालता है कि ना किसी चीज़ में कोई मिर्चें तेज़ होती हैं, ना किसी चीज़ में कोई नमक तेज़ होता है। बहुत अच्छे से हर चीज़ हो जाती है। और सबसे पहले मैं बर्तन धोने के लिए ही शुरू हुई थी कि ये मेरा फ्राई पैन मैं आपको इसलिए दिखा रही थी कि इसको 10 से 12 साल हो गए। बड़ा प्यारा है, हैवी भी है और बहुत अच्छा है। इतनी अच्छी इसमें चीज़ें बनती, कहीं से ये डैमेज नहीं हुआ। बस इसका जो अंदर से नॉन स्टिक मसाला होता है वो उतर गया, लेकिन ये फिर भी नहीं चिपकता है। इसमें कोई चीज़ मैं बनाऊँ ना तो नहीं चिपकता है। तो बर्तन तो मैं वैसे भी आपको पता है कि खुद ही धोती हूँ। गर्मी भी इतनी हुई हुई है, लेकिन ना मैं फिर भी थोड़ी देर के लिए गीज़र चला लेती हूँ। वो इसलिए कि जो वॉशरूम गर्म पानी से धोना, वो आप कभी गर्म पानी से वॉशरूम धोकर देखिए, इतने नीट एंड क्लीन हो जाते हैं, आपको किसी हार्पिक या किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। यूज़ करती हूँ वो चीज़ें भी मैं, लेकिन अब जब ऑप्शन होता है ना कि मैं गर्म पानी से धोऊंगी तो तब मैं कुछ भी नहीं यूज़ करती। बस हल्का सा फ्लोर पे मैं या तो मैं जो लिक्विड सर्फ होता है वो डाल लेती हूँ, या मैं जो आम दानेदार सर्फ होता है वो डाल के, तो बहुत अच्छे से वॉशरूम क्लीन हो जाते हैं। तो अभी भी मैंने हल्का सा जब जा रही थी कोचिंग छोड़ने बेटी को, तो मैंने गीज़र ऑन कर दिया था। हालांकि गर्मी बहुत है, लेकिन मुझे वॉशरूम भी आज क्लीन खुद से करने थे और बर्तन भी थे। मैंने सोचा कि ये इस तरह हो जाए। और फिर मैंने टेरेस भी धोया। मैं आपके साथ जो चीज़ें शेयर कर सकी मैं शेयर करूँगी। और मेरी कई बहनों की जो रेमेडी की रिक्वेस्ट थी वो उन्होंने एग्री किया है कि ठीक है, रमज़ान के बाद मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। और बहुत अच्छी। और हाँ, किड्स के लिए बोला है कि शैम्पू या कोई ऐसी चीज़, तो ठीक है, शैम्पू में इंशाल्लाह बच्चों के लिए जो शैम्पू है ना, कि भाई 9 साल 8 साल से कम उम्र बच्चे जो 1 ईयर 2 ईयर के बेबीज़ तक हों, तो वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूँगी। अगर रमज़ान में पॉसिबल हुआ तो वो कर दूँगी, नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं। अब ये चूल्हे का है। चूल्हा मैंने पहले भी बताया है कि बहुत इजी होता है अगर आप साथ साथ करें। अब मैंने थोड़ा सा लिक्विड लिया है डिश वॉशर, और थोड़ा सा मैंने इस स्कॉच ब्राइट में मैंने थोड़ा सा पानी डाला और डाल के इसको अच्छे से लगा लिया। और इसकी ग्रिल्स पे भी मैं इसी तरह कर लूँगी। हालांकि ये इतना ज़्यादा चिकना ही हो, क्योंकि आप लोगों को सबको पता है कि मैं चूल्हा एक दिन छोड़ के साफ़ करती रहती हूँ, तो कोई इतनी दिक्कत नहीं। और करती इसी तरह, जब आप रूटीन बना लोगे ना कि बर्तनों के साथ हमें चूल्हा और चूल्हे के सामने वाली दीवार भी करनी है, तो बिल्कुल भी आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह आपने बिल्कुल वो थोड़ा झाग बनाकर इस तरह चूल्हे पे फेर ले, सामने वाली दीवार पे फेर ले, ग्रिल्स पे उसकी फेर ले। तो उसके बाद आपने एक दफ़ा कपड़ा वॉश करना है। फेरने के बाद फिर आपने ड्राई कपड़ा सूखा वो फेर देना है। और सैनिटाइज़र थोड़ा सा डाल लें। और जो आप कोई भी स्प्रे या घर में बना रहे हो क्लीनिंग स्प्रे या बाज़ार का है तो आप वो डाल लो। तो वो डालकर तो आप इस तरह करें तो बहुत ही अच्छे से हर चीज़ नीट एंड क्लीन भी हो जाती है और किचन में कोई जरासीम भी नहीं रहता। बल तो जितनी साफ़ सफाई रहती है डेली की होती है, लेकिन एक मुझे आदत शुरू से बनी हुई है, तो मैं इसी तरह ही चूल्हे की क्लीनिंग करती हूँ। तो मुझे कभी भी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, कोई मसला नहीं हुआ। जैसे लोगों के कई रिश्तेदारों के भी घर में गई हूँ, ऐसे चूल्हे जले हुए होते हैं, तो इतना मतलब दिल ख़राब हो रहा होता है, पता नहीं किस तरह ऐसे चूल्हे पे पकाया जाता है। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोशिश होती है कि मैं घर क्लीन करने से पहले किचन क्लीन करूँ। और बच्चों में भी यही आदत है। मेरे बच्चे भी बिल्कुल किचन गंदा नहीं देख सकते और एक फैलावा जो पड़ा हुआ होता है वो भी नहीं देख सकते।
तो बस इसी तरह ही है। तो मैंने सोचा कि किचन से शुरू करूं और मैंने क्लीनिंग शुरू कर दी। अब देखो ये कब आती है, क्योंकि जब भी आंटी जाएं तो आंटी को 2 महीने 1.5 महीने इस तरह आंटी लगा के आती हैं, कभी तो 3-4 महीने भी लगा देती हैं। और मेरी आदत नहीं है कि मैं रोज़ रोज़ मासियाँ बदली करूं। पहले जब हम बाहर रहते थे तो वहाँ भी हमारे पास 14 साल या 13 साल एक ही हाउस हेल्प पर रही, और इधर आकर भी एक ही। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें बहुत ही अच्छी एक ही दी और वो बहुत अच्छी चल रही है। कभी इस तरह वो लोग चले जाते हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं है। वैसे भी तो जब वो काम करते हैं तो उनके साथ हम लोग काम करवा ही रहे होते हैं। तो मैंने कहा अभी भी सही है, बेटी को जो हाथ लगता है काम वो कर लेती है, जो मेरे लगता है मैं कर लेती हूँ, तो कोई मुझे दिक्कत नहीं होती। और इतना मज़ा आता है आप लोगों से बातें करते करते, काम भी हो जाता है। और बिल्कुल अभी देखें मेरे माशाल्लाह कमरे वैसे भी आप देखें मैंने अच्छे से सुबह उठ के जब सारा कुछ किया, क्लीन ही लग रहे हैं। लेकिन एक रूटीन बनी हुई है ना कि रोज़ाना क्लीनिंग करनी है। अगर हम 2-3 दिन छोड़ देते हैं ना तो फिर वो अलकस आ जाती है, फिर दिल नहीं जाता कि हम आज करें या ना करें। तो मेरा ये है, अक्सर बच्चे कहते हैं मम्मा आज बिल्कुल नीट एंड क्लीन है सारा घर। जब कभी मासी इस तरह चली जाए तो मैं कहती हूँ नहीं हमें करना है। तो लेकिन जब हम झाड़ू लगाते हैं ना, मैंने पहले भी आपको बताया था, तो काफ़ी सारी मिट्टी निकलती है, क्योंकि हवा और पानी मिट्टी ये तो अपना रास्ता बना ही लेती हैं आने के लिए। तो डेली जब साफ़ सफाई होती रहे तो अच्छी है। और आप ये धूप का आलम देखें कि मेरे ख़्याल में 1-1:30 का टाइम हो रहा है, इतनी चिलचिलाती धूप है। और ये मैं टेरेस भी ना मतलब गर्म पानी से धो रही हूँ, इतना गर्म है कि मेरे पैरों को महसूस हो रहा है। लेकिन उससे पता है क्या है, ये इतना अच्छे से मतलब फ़र्श वाइट बिल्कुल निकल आता है गर्म। आप कभी गर्म पानी से ना वॉशरूम्स वगैरह धोकर देखें, या इस तरह टेरेस अगर जिनके है तो वो धोकर देखें, बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन हो जाता है। तो ये भी मैंने कर लिया था, सारे घर की एकदम से झाड़ू भी लगा लिया था। और मैंने कहा पहले टेरेस धो लूँ फिर उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। और ये वाला टेरेस जो है ना, इसका इसकी भी मैंने सेटिंग करनी है, लेकिन अभी मैं खुद ही रुकी हुई हूँ। थोड़ा टाइम रुक कर फिर मैं करूँगी। एक दो मेरे खुद के काम चल रहे हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो क्या है। फिर उसके बाद इसकी सेटिंग करूँगी। हो सकता है यहाँ पे हम फ्रिज दोबारा रखें या ना रखें, ये भी अभी डिसाइड नहीं हुआ। और फ्रिज के साइड में मेरे आलू प्याज का रेक पड़ा हुआ है जो साइड में पड़ा होता है। तो मैं इसी तरह पानी ज़्यादा सारा डालती हूँ और फिर वाइपर लगा दो या वैसे झाड़ू के साथ कर लो, लेकिन मैं वाइपर लगा देती हूँ, साफ़ हो जाता है। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखिए अब मेरा पूरा काम हो गया है, किचन भी नीट एंड क्लीन हो गया है। और अब यकीन करें कि 1 घंटे से पहले पहले सारे काम मेरे हो गए थे। अभी मैं नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, रेस्ट करने के बाद फिर मैं देखूँगी कि क्या बनाना है। और हस्बैंड ऑफिस से आते हुए बेटी को लेते भी आएंगे, तो उसका हो जाएगा। बेटा तो कोचिंग से खुद ही आ जाएगा, उसने कहा था मम्मा मैं आ जाऊँगा। तो बस इसी तरह ही रूटीन चलती है। रमज़ान की वजह से ना सुबह में कोचिंग कर दी है, तो ये अच्छी बात है कि सुबह में है तो सुकून है। बाकी ये सारा लाउंज भी सेट हो गया, ये बेटे का रूम है। बस ये वाले जो पतले का मैंने आधी रात को थोड़ी थोड़ी ठंड लगती है क्योंकि पंखे फुल चलाए होते। ये आजकल फिर मेरे बेटे ने ये निकाला हुआ है अपना टॉय, मैंने आपको बताया था ना, मेरे जो नए सब्सक्राइबर हैं उनको बताऊँ, ये वाला टॉय उसके दिल के बहुत करीब है। तो ये कोई गेस्ट भी आ जाए ना उनको भी नहीं छेड़ने देता बच्चों को। हालांकि इसके कलेक्शन में गाड़ियाँ हैं, बहुत टॉयज़ है जो इसने सबको दे दिए, और कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जो इसके दिल के करीब हैं, फिर भी वो बच्चे छेड़ें तो वो कुछ नहीं कहता। लेकिन इस वाले टॉय को, इस स्पाइडरमैन को वो बिल्कुल हाथ नहीं लगाने देता, इतना उसके लिए दिल के करीब है। बस आप सब लोगों की दुआएं और ब्लेसिंग हमेशा मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए रहे। हमेशा अपनी दुआओं में इसी तरह याद रखा करें। आप यकीन करें कि मैं जब भी रोज़ा खोलती हूँ मैं अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत सारी दुआएं करती हूँ। और बस इसी तरह अपना प्यार बना के, बहुत सारा प्यार और दुआएं। अल्लाह हाफिज़।